प्रायश्चित कर्म, पूजा पाठ, हवन, रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, रुद्र यज्ञ, ये जो कुछ भी करते हो ब्राह्मण को लेके करते हैं। क्यों कराते हैं? नेचुरली, जैसे ग्रह शांति यज्ञ हो गया, ये जितने भी सीरीज है, बहुत सारा है, मैं किसका नाम। तो मैं जब से रेकमेंड किया, आज से जब आई थी, तो उस समय प्रश्न कुंडली के अनुसार देखा, बहुत सीरियस थे। ऐसे मैं बोला था आपको कि देखो इतना तारीख अगर पार हो गई तो पार हो गई, बताया था, हाँ या नहीं? हाँ सर। तो फिर जो रेकमेंड किया, जो पाठ वो यज्ञ करने के बाद आगे से पॉजिटिव हुआ या नहीं हुआ? थोड़ा हुआ जोर से बोलो। सर, थोड़ा हुआ है। थोड़ा हुआ। अभी प्रश्न कुंडली में निकल रहा है 50-50। तो मैं कहूँगा पूजा पाठ काम दिया है, और एटलीस्ट 50-50 का उत्तर आ रहा है। उस समय तो उत्तर आ रहा था कि अब गई और कल गई, और उस समय उतना बड़ा भी कंडीशन, आप लोग जिस प्रकार मुंह लटका के आए थे, आज तो कम से कम मुंह खुशी है, आंख में थोड़ा सा शुद्धता है और थोड़ा सा खिली हुई हो। उस समय तो मुंह कान काला करके आके यहाँ बैठे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो अब देखो, जो रेकमेंड किया, जो प्रेस्क्राइब किया, और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिला, अप टू 50 मिला। 70-80% भी नंबर आ सकता था। मैं अभी जब चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो पूजा पाठ कराया जिन पंडितों से, कितना रिजल्ट आया चेक कर रहा हूँ, तो 50 दिखा। तो दो रास्ता है। हालांकि उस समय अगर और थोड़ा अच्छा किया जाता तो 60-70% का नंबर आता। आज इस प्रकार का एग्रावेशन की तरफ, तो हॉस्पिटल में उस टाइम हाँ नहीं, वो ओके, आपका पिताजी तो नहीं नहीं करा सकते, उनके बिहाफ में उनके नाम पे, उनके गोत्र पे संकल्प करके करने से हुआ। अब जब ठीक होके आए तो थोड़ा देखो खर्चा, ये जो 12th हाउस का एक्सप्लोरर होता है, द्वादशाधिपति का महादशा और अष्टमाधिपति का अंतर्दशा, उधर चोर चपेट एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य पीड़ा, और ये हॉस्पिटल खर्चा, डॉक्टर ठीक है। तो ये कंडीशन जब भी आदमी का आता है तो समझ लो कि खर्चा तो होगा। अब होगा, दो रास्ता है। अगर डॉक्टर के पीछे खर्चा कराए, नर्सिंग होम के पीछे खर्चा कराए, तो 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख जैसे चला। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, मुर्गा आते ही पता चलता है कि इसके पेट में कितना अंडा है, सोने का अंडा देगा कि चांदी का देगा, कितना कमाया है, कितना रखा है। ये बड़े बड़े नर्सिंग होम वालों को, डॉक्टर लोगों को, सबके पास ये सारा बहुत बड़ा इंद्रजाल है, माया जाल है। खबर मिलता है कि ये बड़ा मुर्गा है, अच्छा से इसको हलाल करो, वो कर लेते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ करते हैं। ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ये लगेगा वो लगेगा। सबको आजकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है कि पैसा दो, आपको सारा गुप्त डाटा मिल जाता है, कोई बात नहीं। दूसरा ये कि जा क्यों रहे हो? क्योंकि रोग में पड़ रहे हो, खर्चा उसी रास्ता में हो रहा है। और ले दे के जब कोई रास्ता नहीं मिला, मेरे पास आई, कुंडली दिखाए, मैं बोला ये पाठ करा लो, ये हवन करा लो, आपको रिजल्ट मिला 50%। मेरे को इन्फॉर्मेशन भी बढ़िया से नहीं मिला कि भाई ये हुआ नहीं हुआ, फिर आगे सुना होता, देखा होता, उस समय चेक कर लिया होता तो मैं और बता देता। चलो ठीक है, देर आए सवेर में आए, ठीक है। अभी तुम्हारे हाथ में दो रास्ता है, जो डॉक्टर बोल रहे हैं, और ऑपरेशन करो, सर्जरी करो। मैं कहूँगा देख के, ऑपरेशन सर्जरी का जरूरत नहीं। अगर ब्राह्मणों को 10% और दान कर दो, नहीं तो 100% डॉक्टरों को, नर्सिंग होम को नोचवाओ। 100 to 100%, 10 लाख वहां देते तो 10% दे दो पंडितों को बुला के, सेव हो जाओगे। ऐसा कैसे बोल रहे हो? बोला पक्का गारंटी, चेक कर लो। जब एक बात सटीक बैठा तो ये भी सटीक बैठेगा। नहीं मानोगे तो फिर 10 लाख लेके जाओ, कराओ सर्जरी। मेरा चैलेंज है कि ये रोग, ये रिपू, जो भी तुम्हारा समस्या है, और तुम्हारे कुंडली से, तुम्हारा माँ का तो कुंडली नहीं है, तुम्हारा कुंडली से देख के, अभी आज तक तो नहीं दिखाई थी, पहले से दिखा देते तो मैं समझ जाता बात। सर लास्ट टाइम आप बोले टाइम नहीं। हाँ टाइम नहीं, वही तेरा ग्रह दशा है, मैं क्या करूं, बाधा दे रहा है बाधक ग्रह बाधा और भ्रम पे जब आते हैं, जैसे ये जन्म, संपद, विपद, क्षमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र, जब बाधक जोन पे चल रहे हो ना, तो होते होते काम रुक जाएगा। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ 4 दिन 5 दिन से, एक दिन चंपा आई, बोला वो पिंकी बात करेगी, लगाओ। मैं फ्री, अभी देखो कितना फ्री में बैठा हूँ बाबा बन के। आज किसी का भी नहीं है आज किसी का कोई भी फोन नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो 2 घंटा के बाद लग्न चेंज होगा,
धन धन फोन आएगा, तेरे से ही बात नहीं हो, चल भाग बोलूँगा मैं उससे। अभी का लग्न मेरे लिए नहीं है, अभी कोई काम नहीं है, लेकिन मेरा चैलेंज है तुम 2 घंटा यहाँ बैठो। अभी तुम देख रहे हो, उससे पहले फ़ोन आ रहा था, लग्न चेंज हो गया, फ़ोन बंद, तेरे से बात करूँ। तेरा अभी आज का राशि नक्षत्र मेरे साथ जुड़ रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है, ये टाइम तेरे लिए। चंपा एक बार बोली, फिर और एक बोली, फिर मेरा बीबी बोली, चंपा बोल रही थी पिंकी से बात नहीं हो पाया। बोला नहीं हो पाया। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मैं मेरा बेटी है, मैं मेरे तरफ से कोशिश नहीं किया। बोले चंपा लगा, फिर एक बार बोला वो उसको खींच, क्या बोलते हैं उसमें, कॉन्फ्रेंस में, तब भी तेरा नहीं लगे। उसके बाद तब भी नहीं लगे, आज लगा। इसी का नाम है बाधक जन। जब बाधक जन रहता है, इवन तेरा गुरु भी तेरे पास लगाएगा तो नहीं लगेगा। खुला बाधक से साधक में आया तो सिद्ध हो गया, साधना हो गया कि तेरे से बात हो रहा है। फिर ऐसे बात हो रहा है कि बैठ के खिला पिला, मेरे ही घर में आए, मेरे ही घर में खाए पिए और मेरे से ही ज्ञान लेके जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं कच्चे पुआ 12 5 उंगली घी में। तो आज तुम देख लो, तेरा चंद्रमा आज साधक जन पे चल रहा है, तो दे दिया। समझ में है ना, ये जन्म संपद विपद तारा, ये तारा का खेल है। अब चंद्रमा अगर तेरा कन्या राशि से अगर हम लोग देखेंगे, वो आज भाग्य स्थान पे चल रहा है, तो भाग्य खुल रहा है, बढ़िया हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा ही काम बनता है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पूजा पाठ से तुम देख रहे हो कि 50% रिजल्ट आके पहुँचा, अब एक बार एक मेडिसिन खाते हो बीमारी ठीक हो जाता है, फिर डॉक्टर चेंज करके मेडिसिन देता है कि नहीं देता है? देता है ना। अच्छा, डॉक्टर में ट्रीटमेंट कराते हो, बोलते हो कि लिख के दो गारंटी कोड पेपर में कि ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लिख के दे सकता है क्या? हम ऑपरेशन सर्जरी मेडिसिन दे रहे हैं, 100% ठीक होगा, कोर्ट पेपर में पूरे एफिडेविट करके दे रहे हैं, कोई माइकल लाल डॉक्टर। लेकिन हम पंडित लोग दे सकते हैं। यस, वो कॉन्फिडेंस हो। तुम खुद देखोगे, तुम जब पहले उस कुंडली लेके लाई और तुम्हारा माँ का बीमारी के लिए मेरा खुद का मुंह विमर्श हो गया था कि पता नहीं क्या होगा। फिर बड़ा साहस करके मैं तुम्हें रिपोर्ट दिया कि भाई ये करा दोगे, तेरा माँ चल जाएगी। आज इसको देखने के बाद और प्रश्न कुंडली के बाद मैं कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज गारंटी दे रहा हूँ कि आगे फिर जब उसमें इन्वेस्ट किया और लाभ मिल रहा है तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे? डॉक्टर में करोगे, नर्सिंग होम में करोगे, या हम पंडितों में करोगे? मैं तो नहीं मांगा तेरे को 1 रुपया, मांगा मैं जाके पूजा कर दूंगा, लाओ, बोला नहीं, मैं भेज दिया, वो गरीब पंडित के पास जा, उस बेचारा वो कर देगा। या बोला उस पंडित के साथ लग रहा है लिंक है, उसको पूजा दिया तो मेरे को दक्षिणा देगा 10%। नहीं, ऐसा भी नहीं। मैं बोला जाओ जिसके पास, जिसका मेरे साथ पहचान नहीं है, उस पंडित से भी करा लो, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि यही सब हमारे लिए एक्सपीरियंस है और रिसर्च है कि ये कंडीशन में आया, ये दिया है और इसका ये रिजल्ट मिला है, तो आगे चल के इस क्षेत्र में जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा। तो एक सुखद खबर है, सुखद समाचार है। ये थोड़ा आगे मुझे देना चाहिए, थोड़ा डिले में दिया, और डिले में दिया बोल के बाद फिर ग्रह उधर घुमा के ले रहे हैं, उसको स्टेयरिंग घुमा रहे हैं सर्जरी की ओर। मैं बोल रहा सर्जरी वर्जरी कुछ नहीं, घुमा इधर, ये करो, ठीक है। तो वही खेल है। 10% दे के अगर तुम सोचो, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को 10% क्या टैक्स है? बोला भाट नहीं, क्या नहीं, क्या गवर्नमेंट लगाते हैं? GST। दे दोगे तो छाती खोल के चलोगे, नहीं दिया ना, पकड़ में आया तो बिल्टी कटेगा बेटा, है भी। तो ये भी भगवान के साथ और ग्रहों के साथ होता है। मोदी को मान जा, GST दे दे, तो आराम से चल। तो ऐसे ही है, ये ग्रह लोगों को ईमानदारी से उनका पाठ उठ करा के पूजा वूजा करके ब्राह्मण, अभी ग्रह पूजा करना पड़ेगा या ऐसा कुछ? हाँ, वो जो करा रहे थे ना, उससे थोड़ा एडवांस इंजेक्शन मेडिसिन चाहिए। जो 50% तुमको रिजल्ट मिल गया तो और 50% बाकी है तो करा लो। आंसर क्लियर? जब देख रहे रिजल्ट आ रहा है तो और करा लेने से फिर ये इस प्रकार का तनाव, टेंशन जो भी है, मुक्त हो जाओगे। और मैं कह रहा हूं, नहीं भी कराओगे तो भी मैं कह दे रहा हूं, दोनों रास्ता इंतजार करना पड़ेगा। वो महादशा खत्म हो जाएगा, फिर खुद देखोगे ना हॉस्पिटल का दौड़ना हुआ है, ना हॉस्पिटल में खर्चा है, सब ठीक ठाक के अपना पैसा गिन रहे हो, पैसा है, और उसको रख रहे हो। जहाँ रखोगे फिर वो जो तेरा धनेश है, बोले रुक बेटा, आने दे, तेरा बताता हूँ, बहुत पैसा दबा के रखा है। कितने आदमी थे रे? बोला 3, 2 आदमी और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। कहाँ का इंसाफ है? बोला दूर गांव में बच्चा रोता है तो माँ बोलती है सो जा वरना गब्बर आ जाओ। तुम मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, बहुत नाइंसाफी है। तो सर अभी वही और पूजा कर
पूजा कराना है, दान देना है, दक्षिणा देना है, प्रायश्चितार्थी हवन करना है। सर ये तो हम लोग पापा देते रहते हैं सर। देखो बाप, देते रहते हैं, मैं भी जाते होते रहता हूँ, दोस्त लोग बोलते हैं बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे। वही मैं बोलूँ तो करवाते हैं, तो अभी क्या ससंकल्प सहितेन, पूरे संकल्प के साथ, देव क्षेत्रे गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ, संकल्प सहितेन ब्राह्मण को देना है। इस ग्रह का शांति के लिए करा रहे हैं बोल के संकल्प सूक्त पाठ करके उसमें देना है पूरे पूजा पाठ के साथ, तभी वो कारगर होता है। नहीं तो वही फिर गब्बर सिंह का डायलॉग, आदमी 3 गोली 6, कहाँ का इंसाफ है रे। ठीक है, वो उसको करना पड़ेगा। ग्रह शांति पूजा कर तब रिजल्ट। कि अभी संडे को वो लोग शायद निकलेंगे। माँ निकलने से पहले करा दो, संडे के लिए अभी भी टाइम है। ठीक है, और करने वालों के पास मैं ऐसे बहुत बार देखा हूँ, मैं बोलता हूँ ये पाठ करा के, ये पूजा करा के चले जाओ, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोला नहीं सब ठीक है जाओ घर, जबकि 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए होते हैं, फिर पैसा वापस लेके आते हैं। ये भी चमत्कार देखा हूँ, ये भी देखा हूँ, आज नहीं, मेरे पूरे चैनल में घूमोगे ना, ऐसे ऐसे कई केसेस, तीनों चैनल में, उड़िया चैनल एस्ट्रोलॉजी, इंग्लिश चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, उड़िया चैनल ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा, तीनों में तुम देखोगे आचार्य संजय G75 मारो, ऐसे बहुत से केस मिल जाएंगे जहाँ पर कल सुबह जेल जाने वाले हैं और आज 10 बजे तक चंडी यज्ञ कराते हैं और केस कैंसिल हो जाता है, उनके फेवर में चला जाता है। लेकिन आपको ध्यान न्याय में रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि तुम मर्डर किए और जेल से बच गए, नो नो नो। अगर आप फंसे हुए हो तो ऐसा कंडीशन, मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं और माता रानी की कृपा है, गुरु कृपा है, ईश्वर कृपा है, जिसमें से हमें पूर्णतः सफलता मिला है, अच्छे रिजल्ट मिला है, और यही पूजा पाठ से है। तो इसलिए विश्वास करता हूँ और बोलता हूँ, जिस चीज़ में मुझे अनुभव है, तुम अपने लोग हो, तुम लोगों को क्या लूटना क्या ठगना, बस समझ में आ रहा है। और दूसरा, जो दुखी है, कष्ट में आया है, उससे क्या पैसा लेना, वो तो खुद रोते रोते आया है, उसका आंसू का पैसा मेरे को हजम होगा। मेरा गुरु बोलता है ऐसे वैसे मत लो, जाओ सेवा कैसे। जिस दिन उसका अच्छा होगा ना, तो तुम्हारे पास खुद आके वो बारिश करके जाएगा। ठीक है, तो वो खुशी का तुम लोगे तो तुम्हारा हजम होगा। बाकी ये लोग मेरे को परेशान करते हैं ना, यूट्यूब वाले, 100 फोन करके, मेरा घुटना से नाखून निकल रहा है सर, क्या करेंगे, क्या करेगा, काटेगा। तेरा बाप भी बेचारा टेंशन में था, तो नहीं समझा सकते। तो मैं बोला पहले लाओ उसको, बैठाओ शांति से, 2-3 उसको भी शांति मंत्र मारते हैं, समझाते हैं। तो आके उसको फूक फाक के मंत्र मारा, समझा, किया, तो 50% रिजल्ट मिला। नहीं तो वो तनाव में रहने से काम नहीं होगा। फ़ोन में ये सब बतियाना नहीं है, ले आना, बात करते हैं। तेरा बाप मेरे को मानते हैं, मेरा वीडियो खोल के दिखा देना, ऐसा ऐसा मैं गुरुजी के पास गया और ये बातचीत हुआ, ये देख लो, समझना है तो कर लो, नहीं समझना है तो बाबा जी का फिर जाओ उधर सर्जरी वर्जरी कराओ। ठीक है, हाँ। पहला अधिकार पूजा का कुल पुरोहित का, वही बोलते हैं कि वो तो पहले से करते हैं। हाँ, वो कुल पुरोहित और जो तुम्हारे कुल का या तुम्हारे वंश का जो भी रेगुलर नित्य कर रहे हैं, तुम उनका यजमान हो। अगर कोई एक्स ब्राह्मण को भी लेके आते हो बिना उसका इजाजत, वो कुछ भी कर ले, क्योंकि उसको ना पासवर्ड पता है ना OTP पता है। किसी भी पंडित से बात करो तो बोलते हैं कि हाँ हम उनको जानते हैं, मेरे वो कुछ भी वो करे, दूसरा पंडित घुस के करेगा नहीं। वो लोग पहुंच जाएंगे, वो लोग कहा हमरा को छोड़ के तुमरा कर रहे हो, धंधा तोड़ दे बेटा, एकदम मारा। वो नहीं होगा, उन्हीं से कराना है, चाहे भूल करे चाहे सही करे, उसी से कराना है। और वो एक विधान है, उसको नहीं छोड़ सकते। अगर वो बोलेगा कि हम नहीं कर सकते, नहीं जानते हैं, तो उसको ब्रह्मावरण करके बैठाओ, फिर दूसरा पंडित से कराना पड़ता है उसके आदेश के अनुसार। आज हमारे घर में भी हमारे जो लोग पंडित लोग, वो लोग छोड़ दिए, सब बेटा लोग अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, बेंगलोर, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, तो उनका किसी आके बैठेगा तब मेरे घर में काम होगा। वो है, उनके लिए वो जाएगा, धोती, कपड़ा, चावल और उसका पूरा वरुण करके वो करना पड़ेगा। वो है, भले मैं पूजा करूं, लेकिन उन्हें से कोई गधा आके बैठना पड़ेगा, तब जाके हो। ठीक है।